वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मंडे है और हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नहीं, हम 10th चैप्टर पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव। क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं इसके इन प्लांट्स लाइक पोटैटो, बनाना, सुगर केन etc which do not produce vegetable seeds. It is a convenient methods of growing new plants. मतलब जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव है, मतलब उसमें क्या है कि ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, हम उनको इजीली उनका प्लांट ग्रो करा सकते हैं। इट इज इजियर, रैपिड एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इजी है ना, इसमें कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, और बहुत जल्दी रैपिड है, मतलब बहुत जल्दी ग्रो करती है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड्स आर इन identical copies of parent plants and so no variation। मतलब प्लांट्स में कोई वेरिएशन भी नहीं होता है। आपको जिस तरह का आपका बीज है उस तरह का आपका प्लांट होगा। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स इज रैपिड देमसेल्फ टू ग्रो लॉस्ट प्लांट इन कॉल्ड रीजनरेशन। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? मतलब जो जिनमें रेस्पिरेशन होता है, सारी चीजें होती हैं, हमने पढ़ा है इनके बारे में। टू रिपेयर देमसेल्फ टू ग्रो लॉस्ट पार्ट ऑफ इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब कोई पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है तो उसको रिकवर करने में, उसको रीजनरेट करने में बहुत ज्यादा वो बहुत जल्दी उसको कवर कर लेती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। Plants generally have greater power of regeneration and animals that grows on the lawn is removed and it is grown against with more vigor. Trees prove to cut down during winter, grow better during the summer. The lost branches and leaves are regenerated from time to time. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेचर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। कहाँ मिलता है ये हमको? नेचर में हमको मिलता है, एनिमल्स में और प्लांट्स में ही मिलता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन मेथड है। For sexual reproduction, two parents are male and one female requires। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। Each of them produce a reproductive cells called zomet। ये दो मिलकर एक सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं हम zomet। Male organism reproduce a male zomet called sperm। जो मेल होता है वो जो सेल प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम sperm। And the female organism reproduce female zomet called the ovum। और जो फीमेल का जो सेल रिप्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं हम ओव्यूम या फिर एज। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनी प्लांट्स कैसे होता है? अब ये प्लांट्स में कैसे होता है? Sexual reproduction in plants flowers is the reproductive organs of the plants. A bisexual flower like sunflower or China rose conduct of four main parts: sepals, petals, and stamens, and carpels or pistil। ठीक है, sepals and petals, the spells and petals from the accessory parts of flowers
as they do not take part in reproduction. ये ऐसे पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। स्टोमेन्स, these are the male productive parts of the flower. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर में। दे कंसिस्ट ऑफ सिल्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। ये सिल्क तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, उनको फिलामेंट बोलते हैं। कार्पोल और पिस्टिल, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर में। और कार्पल इज द वोलेन पार्ट कॉल्ड द ओवेरी। ओवेरी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड है यूनिसेक्सुअल एंड बायोसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होते हैं और बायोसेक्सुअल क्या होते हैं? द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आइदर पिस्टिल एंड स्टीम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। दिस प्लांट्स पपाया, जैसे पपाया, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, बिटर ग्राउंड है, पंपकिन है, प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। बायोसेक्सुअल क्या होता है? प्लांट्स लाइक रोज, मस्टर्ड, ग्लूमोर, लिली, चाइना रोज, ये सारे होते हैं बायोसेक्सुअल। pollination, the transpiration of pollen grains from the another to the stigma of a flower is called pollination. Pollination can occur in two ways: self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन आप कैसे पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको पॉलिनेशन पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए तक आप ये